ईचवान खुद को मिरर में देखते हुए कहता है कि अब मुझे माइतोंग के सामने मैच्योर दिखना है। वो तिंग गई तेल लेने। फिर वो अलग अलग पोजेस देकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। हाउचुन ताइची की प्रैक्टिस कर रहा था। दिखने से तो ऐसा लगता है कि वो ताइची का मास्टर हो। जब वो ग्रोसरी लेकर वापस आता है तो ईचवान उसे इस हालत में देखकर डर ही जाता है। एलिवेटर के पास माइतोंग खड़ी ही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने आ जाता है एंड आते ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ईचुआन ये देखकर उसे बचाने जाने वाला था, लेकिन तिंग उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि आगे से तुम माइतोंग के मामलों से दूर रहना। माइतोंग का एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से पैचअप करने के लिए आया था। माइतोंग उसे कहती है कि मैं तुम पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दूंगी, इससे अच्छा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में सेक्स जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हवसखोर माइतोंग के साथ क्लोज होने की ट्राई कर रहा था, मगर माइतोंग को ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे दूर धक्का दे देती है, जिस वजह से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है एंड वो माइतोंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्रेजेंट में वो कुछ ऐसा ही कर रहा था, पर सही टाइम पर ईचुआन आकर कहता है कि अच्छा तो तुम मिस्टर जू हो, नाइस टू मीट यू, अब मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो। वो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है तो ये देखकर माइतोंग को हंसी आ जाती है। तिंग कहती है कि ये हस्की इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। ये दोनों किसी बार में ड्रिंक कर रहे थे। मिस्टर जू उससे पूछता है कि क्या माइतोंग का पिछले सालों में कोई बॉयफ्रेंड रहा है, तो वो मना करता है। फिर सोचता है कि अच्छा तो ये माइतोंग का एक्स बॉयफ्रेंड है, पक्का ये माइतोंग को परेशान करने के लिए और उसके काम में बाधा डालने के लिए ही आया होगा। इसको मुझे माइतोंग से दूर रखना होगा। मिस्टर जू से कहता है कि मुझे तो पता ही था कि उस जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। वो प्रिटी तो है लेकिन काफी बोरिंग है, उसको लड़कों में उस तरह से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब कुछ सुनकर ईचवान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में वो नशे की हालत में माइतोंग के घर के सामने आता है। वो कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम मुझे पसंद करती हो, मगर मैं ही उस बात के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा था। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। माइतोंग कहती है कि क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है एंड उसके बाद उसे सोते हुए देखने लगती है। फिर उसके फोरहेड पर किस भी करती है। अगले दिन ईचुआन हाउचुन से पूछ रहा था कि कल रात में माइतोंग के घर पर कैसे चला गया, तो हाउचुन कहता है कि क्या तुम पूरी रात उसके साथ रहे, तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जब मैं सुबह उठा तो मैं अकेला था, अब तो पक्का वो मुझ पर गुस्सा होगी। तो हाउचुन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी ही वो दोनों मिस्टर जू को इस हालत में देख लेते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ईचवान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड मिस्टर जू की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। हाउचुन कहता है कि अब ये कहाँ से पिट कर आ गया, तो वो कहता है कि लगता है कि इसको मैंने ही मारा है। हाउचुन कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, अब वो इस बात का बदला तुमसे लेगा। तो ईचवान कहता है कि मैंने उसे कवर करके मारा था, तो उसे पता नहीं है कि वो मैं ही था। पर वो देखता है कि मिस्टर जू तो माइतोंग के पास जा रहा है, तो वो उसके पीछे आकर उसे तुरंत रोकता है एंड कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, और तुम्हें देखो तो कितनी ज़्यादा चोट लगी है। इस हालत में तो तुम्हें अपने घर पर रहकर आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आ गए। मिस्टर जू से कहता है कि अभी मुझे माइतोंग से बात करनी है, तो तुम दूर हटो। माइतोंग तुम मेरे साथ चलो। तो माइतोंग कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने कह सकते हो। मिस्टर जू कहता है कि कल तुमने ये नहीं कहा था कि इसका तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो माइतोंग कहती है कि इसने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम एक नंबर के हरामी, कमीने और थरकी हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा हैंडसम, क्यूट और यंग बॉयफ्रेंड तुम्हारे हाथों हर्ट हो जाए। मिस्टर जू कहता है कि अभी मैं इसे रिप्लेस करके इसका पूरा करियर बर्बाद कर देता हूँ। तो तिंग आकर कहती है कि तुमको ये हक किसने दिया, तुम्हें क्या कोई काम वाम नहीं है जो तुम यहाँ पर बहस करने में लगे हो, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूँ। मिस्टर जू तिंग से डर कर वहाँ से चला जाता है। तो ईचवान उसे पूछता है कि तिंग ने उसे ऐसा भी क्या कहा। तो माइतोंग कहती है कि तिंग एक पावरफुल वुमन है, इसलिए वो उसे डरता है। फिर तिंग माइतोंग से कहती है कि आज के कंपनी डिनर में तुम आने वाली हो ना, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ईचवान को घर छोड़ने के लिए जाना है। ईचवान कहता है कि पहले तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मैं तो अकेला घर चला जाऊंगा। तो माइतोंग कहती है कि नहीं,
तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में मैतोंग उसे पूछती है कि क्या तुमने जू को मारा था? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं चाइल्डिश हूँ, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैतोंग कहती है कि आगे से उतावले होकर कोई भी कदम मत उठा लेना और इस बार के लिए थैंक यू। वो उसे फॉरहेड पर किस करती है। अगले सीन में वो दोनों घर में अकेले थे। इस मौके का अच्छा फायदा बस उठाने ही वाले थे कि वहाँ पर हाउचुन आ जाता है। इचुआन कहता है कि मैं इसके बारे में बताना तो भूल ही गया। अगले सीन में इचुआन कहता है कि हाउचुन मेरा छोटा कजिन है। मेरी माँ ने इसका ध्यान रखने के लिए मुझे कहा है, तो ये मेरे साथ ही रहता है। मैतोंग कहती है कि ठीक है, ये यहाँ पर रह सकता है। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा कजिन है, तो तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। हाउचुन कहता है कि थैंक यू भाभी। तो वो कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम मुझे मिस में कह के ही बुलाओ। तो वो कहता है कि ठीक है भाभी, मेरा मतलब है कि मिस में। अगले सीन में इचुआन उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो मैतोंग उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी देने आ रहा हूँ। मैतोंग कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये कितना अजीब लगेगा कि दो लड़के एक साथ में सो रहे हो। तो वो कहती है कि ये तो और भी ज़्यादा अजीब लगेगा कि कोई लड़का मेरे साथ सो रहा हो। इचुआन कहता है कि इसमें क्या अजीब लगना, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। मगर मैतोंग दरवाज़ा ही बंद कर देती है। अगले दिन मिस्टर सू इचुआन के पास आकर कहता है कि अच्छा, तो तुम मैतोंग के करंट बॉयफ्रेंड हो, तुम काफ़ी स्मार्ट लगते हो, तो तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, जिससे तुम्हें बहुत सारी ऑफर्स आएगी। इचुआन उसे कहता है कि इसमें भी तुम्हारी ज़रूर कोई कंडीशन होगी। तो वो कहता है कि मैतोंग को तुम्हें छोड़ना होगा। देखो, अभी तुम यंग हो, तो तुम अपने करियर पर ध्यान दो। मैतोंग जैसी बोरिंग वुमन के पीछे पड़ना बंद कर दो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे थरकी और कमीने इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना है। ये सुनकर मिस्टर जू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैतोंग को तुम छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जॉबलेस कर दूंगा। एक तो तुम गरीब हो, ऊपर से काम भी ठीक से नहीं करते। तुम्हारे जैसा गरीब लड़का मैतोंग जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व नहीं करता। अभी के अभी मैं आज का मॉडल चेंज करवाता हूँ। तो तिंग तिंग आकर कहती है कि तुमको ये हक किसने दे दिया? मैं इसकी मैनेजर हूँ, इसको कहाँ काम करना है और नहीं, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। मिस्टर जू फिर से तिंग तिंग को आता देखकर वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। आगे इचुआन का फोटोशूट खत्म हो गया था, तो तिंग तिंग उन दोनों के साथ में कुछ फोटोज क्लिक करवा देती है। अगले सीन में मैतोंग उन सारी फोटोज को अपने मास्टर को सेंड करती है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि क्या परफेक्ट मैच है। अगले दिन इचुआन अपने काम की वजह से किसी दूसरी जगह पर जाता है। वहाँ की जो इंचार्ज थी, उस लड़की को देखकर इचुआन थोड़ा सैड हो जाता है। तो हाउचुन पूछता है कि ये लड़की कौन है? तो वो लड़की कहती है कि मैं इसकी सीनियर हूँ और ये पहले मुझे काफ़ी पसंद किया करता था। मैतोंग उसी तरफ आ रही थी एंड वो भी ये बातें सुन लेती है। आगे उन दोनों के बीच में टकरार होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के टाइम से जानते हैं। वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो मैतोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, 5 साल हो गए लेकिन तुम्हारा लड़कियों में टेस्ट नहीं बदला। वो मैतोंग से कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे 1 साल तक डेट किया था। इचुआन कहता है कि बस भी करो तुम। तो वो कहती है कि तुम वर्किंग प्लेस पर हो, तुम मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। अगले सीन में इचुआन का फोटोशूट चल रहा था। वो लड़की मैतोंग से कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं है, तुम तो तिंग तिंग की मदद से आगे आई हो। तो मैतोंग कहती है कि तुम्हें ये बात करने का कोई भी हक नहीं है, तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो जैसे कि तुम नोबल हो। तो वो लड़की कहती है कि थॉमस के प्रोजेक्ट में पता लग ही जाएगा कि कौन कितना पानी में है। इचुआन जब मैतोंग के पास आता है तो मैतोंग जेलस थी। वो उसे कहती है कि तुम तो उस लड़की के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हो, मेरे साथ तो तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो इसी बात को लेकर इचुआन से नाराज़ हो जाती है। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।